नमस्कार, की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के बारे में। तो यहाँ देखो, क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, ठीक है। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर एंड ऑल्सो प्यूरिफाई कंपाउंड्स। तो दो चीजें हम करते हैं इसमें, क्या, एक तो हम कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करते हैं और मिक्सचर्स में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग करते हैं, ठीक है। प्यूरिफाई करते हैं कंपाउंड्स को प्यूरिफिकेशन करते हैं, और मिक्सचर्स में जो भी कंपोनेंट्स हैं आपके उसको हम सेपरेट आउट करते हैं, किसमें, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में। अब देखो, इन क्रोमेटोग्राफी वी यूज टू फेजेस, दो फेजेस होते हैं इसमें, एक तो मोबाइल फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है। स्टेशनरी फेज का मतलब जो चलता फिरता नहीं है, एकदम रुका हुआ है। जैसे मैं अभी खड़ी हूं तो मैं स्टेशनरी फेज हूं। मैं क्या हूं, मैं अभी बिल्कुल ही नहीं हिल रही हूं ना, एकदम ऐसे, तो मैं क्या हूं, मैं स्टेशनरी फेज हूं। और अगर मैं चलने लगूंगी, देखो मैं यहां से वहां चल रही हूं, तो मैं क्या हो गई, मैं मोबाइल फेज हो गई। मैं क्या हो गई, मोबाइल फेज हो गई। तो दो फेज होते हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब जो एकदम रुका हुआ है, वो मूव ही नहीं कर सकता, स्टेशनरी है, ठीक है, रुका हुआ है। और मोबाइल फेज का मतलब क्या हुआ, जो मूविंग है, जो क्या है, मूविंग है, जो चल रहा है, दैट इज मोबाइल फेज। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में दो चीजें होती है, एक मोबाइल फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट्स एट विच कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर मूव थ्रू द स्टेशनरी फेज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज रहता है, और जब कोई भी सॉल्वेंट वगैरह डालते हैं तो मोबाइल फेज की तरह एक्ट करता है वो सॉल्वेंट, और हमारे कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। होता क्या है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में, वो देखते हैं। तो दो टाइप की होती है, ठीक है। सबसे पहला है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहला है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन बोला है, ठीक है। दो वर्ड्स होते हैं बेटा, दो वर्ड्स होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब। तो देखो, ड और ब में फर्क है बस। अभी क्या फर्क है, एब्जॉर्ब का मतलब स्पॉन्ज, याद रखो, सब चीजें एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। हर जो भी स्पॉन्ज होता है वो क्या करता है, जितना भी वाटर है, जितना भी लिक्विड, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एडजॉर्ब का मतलब क्या होता है, सरफेस पे ही रह जाना। तुमने डस्टर देखा है कभी, डस्टर, क्या मैम, गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, डस्टर बात कर रही हूँ। जो स्कूल में डस्टर यूज करते थे ना अपन रब करने के लिए, उस पे जो चॉक पार्टिकल्स होते थे, उस पे जो चॉक रहता था वो क्या होता था, उसके अंदर घुस जाता है क्या, नहीं, उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है। उसके ऊपर क्या हो जाता है, उसके पार्टिकल्स देखो यहाँ पे क्या हो गए हैं, एडजॉर्ब हो गए हैं सॉरी, क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। कैसे कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स एड्सॉर्ब करते हैं। डिफरेंट सॉल्यूट्स आर एड्सॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज पे एड्सॉर्प्शन होता है, कैसे होता है वो अपन देखेंगे, ठीक है। अब इसके भी दो टाइप्स हैं, इसके भी दो टाइप्स है। सबसे पहला है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। दो फेजेस थे ना अपने, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज, ठीक। तो यहाँ पे जो आपको ये येलो वाला दिख रहा है बेटा, ये है स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये क्या है, एड्सॉर्बेंट। ये क्या है, एड्सॉर्बेंट। क्या करता है, ये एड्सॉर्ब करेगा जिसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा है। एड्सॉर्बेंट क्या है, जिसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रही हैं चीजें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिलिका पाउडर डालते हैं। सिलिका जेल होता है जो क्या करता है, अपने ऊपर एड्सॉर्ब करता है चीजों को, अपने ऊपर क्या करता है, एड्सॉर्ब करेगा चीजों को। तो यहाँ पे हम एक ग्लास वूल लगाते हैं, मतलब एक कॉटन लगा दिया, सिलिका जेल भरा। हमने पहले हमारा मिक्सचर भर दिया, जो भी मिक्सचर है वो यहाँ पे भरा, और उसके ऊपर सॉल्वेंट डालेंगे। सॉल्वेंट क्या है बेटा, ये होगा आपका मोबाइल फेज, क्योंकि आपने पानी को देखा है ना, पानी क्या करता है, मूव करता है। पानी को अगर मैं गिराऊं तो पानी क्या करेगा, मूव करेगा। वैसे ही सॉल्वेंट क्या करते हैं, कोई सा भी सॉल्वेंट ले लो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लेते हैं, कोई सा भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, जो कि आपके मिक्सचर पे डिपेंड करेगा, मिक्सचर्स पे डिपेंड करेगा कौन सा सॉल्वेंट लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया, उसको हमने क्या किया, जैसे ही डाला तो ये मूव करना चालू करेगा। ये सॉल्वेंट धीरे धीरे आके मूव करना चालू करेगा, ठीक है। मूव करना चालू किया इसने। अब कंपोनेंट सेपरेट आउट होंगे, कैसे, जो हमारा मिक्सचर है इसमें ना तीन टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ए, बी और सी, ठीक है। ए वाला जो कंपोनेंट है आपका, उसने क्या किया, सिलिका जेल के साथ दोस्ती कर ली,
तो वो दोस्ती कर ली, तो भाई अभी वो लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए कंपोनेंट ऊपर ही रह गया, ठीक है, ए कंपोनेंट क्या हो गया, ऊपर रह गया। बी ने हल्की हल्की दोस्ती करी तो वो नीचे आ गया, मतलब उसने ज्यादा दोस्ती नहीं करी, हल्की हल्की दोस्ती करी, ठीक है। और सी ने दोस्ती ही नहीं करी, वो होते होते एकदम सबसे पहले नीचे आ गया। उसने बोला कि मुझे नहीं पसंद आ रहा सिलिका जेल, मैं नीचे चला जाता हूँ। तो सबसे पहले बाहर कौन निकल गया, सी। क्यों, क्योंकि उसने वीक बॉन्ड बनाया, उसने ना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाया, इसलिए वो सबसे पहले बाहर आ गया। और सबसे ऊपर कौन रह गया, ए, तो उसने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया था, एड्सॉर्बेंट के साथ उसने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर ली थी, इसलिए वो ऊपर ही रह गया। तो हमारे 3 कंपोनेंट सेपरेट आउट हो गए। पहले देखो मिक्सचर हमारा रेड कलर का था, लेकिन जब बाद में हमारा सेपरेशन होने वाला था, जब सेपरेशन होने लगा तो यहाँ देखो ये अलग सेपरेट, ये अलग सेपरेट, ये अलग सेपरेट, तो सेपरेट आउट हो गए। किसके थ्रू हुए, 2 फेजेस के थ्रू, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज ये वाला और मोबाइल फेज आपका सॉल्वेंट। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा बेटा इसके साथ, जो भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा सिलिका जेल के साथ, वो ऊपर ही रह जाएगा। और जो वीक बॉन्ड बनाएगा, जो बना नहीं पाएगा, वो आराम से धीरे होते 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 नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और सेपरेट आउट हो जाएगा। ऐसे ही करते करते सॉल्वेंट हम जब डालते जाएंगे तो ये भी आराम से धीरे 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 करके नीचे आता जाएगा। समझ गए? तो दिस वॉज अबाउट कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दिस वॉज अबाउट कॉलम क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो थिन लेयर में क्या होता है, जैसे हमारे पास कॉलम में जो हमने कॉलम था उसमें सिलिका जेल डाला था, जो हमारा कॉलम था उसमें सिलिका जेल डाला हमने, ठीक है मैम। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बेटा, हम यहाँ पे एक प्लेट लेते हैं, ये सिलिका की प्लेट होती है। किसकी प्लेट होती है, ये सिलिका की प्लेट होती है। वहां पे हमने कॉलम पाउडर में डाला, यहाँ पे प्लेट में है। प्लेट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी थिन प्लेट होती है, ठीक है, सिलिका की बनी होती है वो। अब हमने उसको सॉल्वेंट में रख दिया, हमने उसको क्या किया, सॉल्वेंट में रख दिया उसको, ऐसे देखो सॉल्वेंट में रख दिया। यहाँ पे एक लाइन बनाई, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई, ठीक है, इसमें बेस लाइन बोलते हैं इसको, बेस लाइन बनाई। यहाँ पे आपका कंपोनेंट को रखा, जो भी आपका मिक्सचर है ना, जो भी आपका मिक्सचर है उसकी एक डॉट रखी, यहाँ पे 3-4 ड्रॉप्स रख दी मिक्सचर की। अब धीरे धीरे ये सॉल्वेंट जो है बेटा, स्टेशनरी फेज क्या है मैम, ये प्लेट स्टेशनरी फेज है क्योंकि ये रखी हुई है यहाँ पे, ये रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये मूव नहीं करेगी। अब क्या किया, ये सॉल्वेंट जो है, नीचे जो सॉल्वेंट है ये ऊपर मूव करना चालू करेगा। जैसे जैसे ये मूव करेगा सॉल्वेंट, हमारे कंपोनेंट देखो सेपरेट आउट होने लग गए। और देखो फाइनली प्यूरिफिकेशन हो गया किसका, कंपोनेंट्स का। किसका प्यूरिफिकेशन हो गया, कंपोनेंट्स का प्यूरिफिकेशन हो गया। तो ये हो गया आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये हो गया आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। ये दो जो थे मैंने आपको बताया अभी, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स थे, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। तो इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज बोथ आर लिक्विड्स। तो दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। हमारे उसमें पहले वाले में क्या था कि यार जो स्टेशनरी फेज था वो सॉलिड था और जो आपका मोबाइल फेज था वो लिक्विड था, तो हम लिक्विड सॉल्वेंट के थ्रू डालते थे तो वो मूव कर रहा है, वैसा था। लेकिन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, दोनों ही स्टेशनरी फेज भी और मोबाइल फेज भी क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। Separation of components takes place by continuous differential partition of the components between the stationary and the mobile phase, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, एक ऐसी हमने प्लेट लिया, एक पेपर लिया और यहाँ पे एक बेस लाइन बनाई और हमारे सारे कंपोनेंट्स, जो भी आपके कंपोनेंट्स, जो भी मिक्सचर्स हैं, उनको यहाँ पे रखा और नीचे क्या है, नीचे हमने सॉल्वेंट रखा। अब देखो जैसे इसने मूव करना चालू किया, तो अलग अलग क्या हो रहे हैं, सेपरेट आउट। कलर्स हमको अलग अलग देखने को मिलता है, इसमें कलर्स हमको अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो इससे हमारे कंपोनेंट्स सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज RF फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। RF वैल्यू, रिटेंशन फैक्टर। तो क्या होता है बेटा, ये माइग्रेशन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू द सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट माइग्रेट करता है रिलेटिव टू द सॉल्वेंट, gives an idea about the relative retention of the solutes on the stationary phase. This term is known as RF value. इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखो ये आपकी बेस लाइन है, ठीक है। आपने जो रखा TLC प्लेट रखी, मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की प्लेट आपने यहाँ पे रखी। यहाँ पे आपका सॉल्यूट जो है वो ट्रैवल करके यहाँ तक चला गया। जो सॉल्यूट है यहाँ पे रखा था ना, ट्रैवल करके यहाँ तक चला गया, और जो सॉल्वेंट था वो ट्रैवल करके यहाँ तक चला गया। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, दैट इज RF, दैट इज रिटेंशन फैक्टर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्यूट, ये देखो
फ्रॉम द बेस लाइन, यहाँ से बेस लाइन से सॉल्यूट ने जितना ट्रैवल किया और सॉल्वेंट ने बेस लाइन से कितना ट्रैवल किया यहाँ तक, वो निकालते हैं हम किसमें, RF फैक्टर में। ठीक है, ये निकालते हैं हम किसमें, RF फैक्टर में निकालते हैं। समझ में आ गया। तो ये था अबाउट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स और एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये सारी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से करेंगे लाइक और मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि मैम सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर हमेशा की तरह। साथ ही अगर मैं बात करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की तत्व बुक की, तो यार ये आ चुकी हैं और इसको परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसको आराम से परचेस कर सकते हो। साथ ही नीव बैच और शौर्य बैच भी आपको यार बहुत बढ़िया प्राइस में मिल रहा है, तो इसमें भी जाके आप एनरोल कर लेना। मोरा बैच फॉर CET स्टूडेंट्स, प्राइम बैच, इन्फिनिटी प्लस एंड इन्फिनिटी बैच आपको मिल रहा है। बैचेस और बुक्स मिल रही है किसमें, इन्फिनिटी में, और इन्फिनिटी प्लस में आपको बैचेस, बुक्स और पर्सनल मेंटर्स भी मिल रहे हैं। साथ ही एक IVSCT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो इसमें आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये टेस्ट आप कहाँ दोगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, वहाँ जाके आप जब इस टेस्ट को दोगे और आप सक्सेसफुल हो जाते हो, पास हो जाते हो इसमें, तो आपको बढ़िया से 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। साथ ही आप ये हैं बेटा बहुत सारे मस्त रिजल्ट्स ऑफ वेदांतु, तो 800+ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड वेरी नाइस, have got very good ranks in NEET UG 2026 and this is the topmost rank of our institute AIR 10 of सार्थक पाटिल। एंड देखो JEE एडवांस 2026 का रिजल्ट कितना मस्त है, JEE मेंस का रिजल्ट है। अगर मैं बात करूं क्लास 10th और 12th के रिजल्ट की, तो यहाँ देखो कितने सारे बच्चों ने 90% अबव एंड 95% अबव स्कोर किया है। गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट एंड AIR 18 इन JEE एडवांस 2026 रिद्धेश का आया, कितना मस्त रिजल्ट है यार ये। साथ ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट UG एडमिशन टेस्ट 2026 में टॉप रैंक्स आई हैं फ्रॉम वेदांतु। साथ ही अगर वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स की बात करें तो देखो PCMC, स्वारगेट, औंध और सीगढ़ में आपको मिल जाएंगे, और महाराष्ट्र में अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में आपको मिल जाएगा, जहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी से करेंगे इस वीडियो को लाइक और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, ताकि आप ऐसी अमेजिंग वीडियोस आगे भी देख सकें। और मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।